बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी है। तमाम जेर हिरासत अरकान असम्बली से फॉर्म्स पर दस्तखत भी करवा लिए गए हैं। पीटीआई के जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल करने का इम्कान है। अरकान असम्बली ने सब जेल करार देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया। गिरफ्तार एमएनएस को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, यह अदालत भी मामला देख सकती है। अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन अगले हफ्ते सुनूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, स्टेट जवाब दे, ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया? इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमन ओमान की सूरत हाल किस तरह जा रही है? आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को उठा लिया। कहाँ गई वो आज़ादी? कहाँ गया कानून? क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, शेर अफजल मरवत से पिस्तौल और शुएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या मैं और आप इन्हें नहीं जानते? ये शुएब शाहीन की तज़हीक है। अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखी, मज़ेदार कहानी बनाई गई है, फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकरीरें की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपकी बात मान लें तो कत्ल के मुलजिम का तो इनकाउंटर कर दें। कितना ही संगीन जुर्म हो, फेयर ट्रायल का हक हासिल होता है। हुकूमत ने आईनी तरामीम पार्लियामान से मंजूरी करवाने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होंगी। हुकूमती अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है। एमकेएम ने भी अपने 2 अरकान असम्बली को कराची से फौरी इस्लामाबाद बुला लिया है। हुकूमती हलकों ने 2/3 अक्सरियत के हुसूल का दावा किया है। हुकूमत की जानिब से तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर करने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक तमाम आईनी तरामीम को आज हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इतवार को भी होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के लिए रूल्स की मंजूरी ज़ेर गौर है। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस शरीक हैं। हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। 4 सूबाई वज़ीर कानून भी शरीक हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर हैं। किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरामीम की जा रही हैं। इत्तेफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। बंदा पूछता है, क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है? ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है। ये कहाँ की जा रही है? कहाँ की ये सोच है? अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं। अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है। किस आइन की हम बात कर रहे हैं कि पैकेज ला रहे हैं? आइन एक ऐसा इमरानी मायदा है, एक ऐसा मुकद्दस लिहाक है पाकिस्तान के कौम को जो यकजा किए हुए है, जिस पर निजाम हुकूमत चलती है बगैर कंसेंसस के, बगैर पूरी कौम के जो है इत्तेफाक के नहीं की जानी चाहिए किसी फर्द वाहिद के लिए या किसी शख्स के लिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, अली अमीन गंडापुर पर भरोसा ना करें, वो 2 नंबर आदमी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कमेटी की कार्रवाई से लगा ये पीटीआई की शिकायत के लिए बनाई गई है, इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। बैरिस्टर गौहर से कहा कि एहतजाज जरूर करें लेकिन पिछले डालें। हिदायतुल्लाह बलोच समेत हमारे 4-5 एमएनएस को लापता कर दिया गया है, राब्ता नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अपील है, हमारे एमएनएस का तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। हमारे एमएनएस के कांधों पर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। 4-5 एमएनए ऐसे हैं सादुल्लाह बलोच को उठाया गया है जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा। हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्ट ये अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनए के बलबूते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनए की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जो कानून साजी हो जाती है वो हो जाए, लेकिन कानून साजी आईन के ही मुताबिक हो। हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये तनाव कम करना है, इस
इस मुल्क को बेहतर करना है, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। अगर आप तरमीम लेके आना चाहते हैं पैकेज, हमारे साथ उसको शेयर करें। जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, पार्लियामेंटेरियन जबान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम पोजीशन में जरूर है, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए कि आपकी जुम्मा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहे। स्पेशल कमेटी की बातें पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते। जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने बात आउट किया, मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप एक टर्म डाल, अकाउंटेबिलिटी हो। महमूद खान असेंबली को 2 नंबर करार दे दिया, कहा कि जो पार्टी जीती उसके मैंडेट पर जोर और जर की बुनियाद पर कोई और काबिज हो गया। बानी PTI की पार्टी जीती थी जो महरूम कर दी गई। कहा कि महमूद ने फलाना लफ्ज इस्तेमाल किया है शहबाज के बारे में। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। जोर और जर की बुनियाद पे इमरान खान की पार्टी 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से मारूफ कर दी गई है। हमारी राय ये है, मैं इस असेंबली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं इस उसके साथ ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ है। ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर उस लफ्ज से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ फौरी इंक्वायरी कराएं कि कौन लोग थे जिन्होंने अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। KP हुकूमत विफाक और इदारों के खिलाफ पुलिस को एहतजाज पर मजबूर कर रही है। वज़ीर आज़म को खदशात से आगाह कर दिया है, बदअमनी की आग मिलकर बुझाना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक ने सूबे को NFC अवार्ड में 600 अरब दिए। अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला KP के बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया। कहा कि कौमी असेंबली में बयान पर सवाल उठाना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वज़ीर आला KP को तंबीह करते हुए कहा कि हर बात की हद होती है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बानी PTI की दी गई मुलाकात की फहरिस्त पर अमल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात में मुश्किलात का केस हिदायत जारी करते हुए निपटा दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा गुज़श्ता ऑर्डर सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं था बल्कि वकला को मुकम्मल सहूलत देनी है। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडयाला ने कहा अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल हो रहा है। अदालत वाज़ेह हुक्म दे, हमें कन्फ्यूजन रहती है, कभी एक तो कभी दूसरी फहरिस्त हमें कंफ्यूज कर देती है। बानी के वकील ने कहा बानी PTI दस्तखत के साथ कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त देंगे। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत की जो फहरिस्त बानी PTI दें उसके मुताबिक अमल करें। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया है जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट और इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट बहक के सरकार जब्त किया जाए। जिला अटक में 1,210 कनाल, 15 मरला की प्रॉपर्टी 91 कनाल और 10 मरला जमीन भी कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। PTI सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान का वॉकआउट। BAP की समीना जहरी ने मामला उठाया तो फैसल वाबडा ने भरपूर तायद की। कहा सजा पूरी नहीं हुई, माफी भी नहीं मांगी गई। कायदे इस पे इख्तलाफ शिबली फराज बोले ये सब कठपुतली है। इज्जत की, आपको इज्जत चाहिए तो आप इज्जत दो तो सही। कल मैं भी तो औरत थी, सिर्फ इतना बोला पीछे अपनी जगह पे जाके बात करें। मुझे बोला गया शट अप यू जाहिल औरत। अब बात करते आदमी औरत की, जब औरत औरत की इज्जत नहीं करेगी तो आदमी कहां से करेगा। 2 दिन की सस्पेंशन थी, इट शुड बी ऑफिशियली फॉर वर्किंग डेज। शी शुड नॉट बी इन द हाउस राइट नाउ। दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू मी एंड माय कॉलीग फैसल वाबडा। बाप पार्टी को मत जगाएं, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी कोलीग सेनेटर समीना साहिबा के लिए बात कर रहा हूं। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। अभी लॉजिकली और लीगली वो बात ठीक कर रही हैं। अब आपकी चॉइस है, वापस उनसे कहेंगे उनकी सस्पेंशन 2 दिन की है वो पूरी करें, या फिर वो अपॉलॉजी कर दे तो हम भी उनको और रिस्पेक्ट देंगे आगे की तरह। आपकी पॉइंट आ गई। हाँ बट सर इसमें आपने अभी एक्शन लेना है ना सर। अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप आ जाए यहाँ पे। सवाल नंबर 1, 2, 3 के पास कहने को कुछ नहीं, ये तय करके आए थे कि आज हम ये बात नहीं करने देंगे। ये ड्रामा
جو کہ یہ رچا رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ کٹ پتلیاں ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی قرض معاف کیے جائیں. وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سمٹ آف دی فیوچر کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں کہا قرضوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختراعی ماحولیاتی حل نکالنا ہوگا. Summit of the future represents a great opportunity. We must not lose it. Achieving the Sustainable Development Goals necessitates significant reform of the international financial framework. This requires enhanced concessional financing, increased official development assistance, and greater lending from multilateral development banks. Above all, we need innovative financial solutions to address debt challenges, including climate debt swaps and equitable debt relief mechanisms. Particularly اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سیکٹورل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ان کا قیام ہوا. جو ایکٹیویشن ہے یہ کامن کرائٹیریا ریکگنیشن اگریمنٹ اس کی ایکٹیویشن نے اس میں کردار ادا کیا. اسی طرح پاکستان سیکیورٹی سٹینڈرڈز بنے پورے ملک میں, اور ابھی بھی آپ شاید ٹی وی پہ بھی آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی اس کا اشتہار چل رہا ہے. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونس کرائے گئے اور اس سے ہم نے ورکشاپس کرائیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں کوئی مہارت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں وہ ان ہیکاتھونس کا حصہ بنتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونس جب ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف ورکشاپس اور کرائٹیریا وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے مگر اویئرنیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے مزید نوجوان بچوں میں بچیوں میں. سائبر سیکیورٹی آج ون آف دا ٹاپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت نوکریاں اویلیبل ہیں, ملازمت اویلیبل ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کے جو مہارت رکھنے والے بچے بچیاں ہیں ان کو ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی ہمارے بچوں میں سائبر سیکیورٹی کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, جتنی سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ورکشاپس ہوں گی, وہ عالمی سطح پہ اسی طرح اپنا بھی نام بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. شرجیل انعام میمن نے NA 171 رحیم یار خان سے طاہر رشید کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے. کہتے ہیں کہ NA 171 میں PTI کو بدترین شکست ملی. ضمن انتخاب میں فارم 45 اور فارم 47 کے الزام تراشی کا موقع نہیں ملا. جیت ثبوت ہے. پنجاب نے بلاول کے نظریے اور بیانیے کی تائید کی. بلاول کی قیادت میں پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دے گی. PP قیادت چاہتی ہے درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کردار ادا کریں. چیمپئنز ون ڈے کپ اسٹالینز اور لائنز کی ٹیم میں مد مقابل. بابر اعظم اور شاہین آفریدی آمنے سامنے. اسٹالینز کی لائنز کے خلاف بیٹنگ جاری ہے. چیمپئنز ون ڈے کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر نشر کیے جا رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv.